जो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन से पहले तक जितनी कार्रवाई होगी बड़ी ध्यान देने की जरूरत है देश को। ये प्रायोजित है, आयोजित है, या देश के साथ धोखा है, या कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। सब लोग स्टेट एजेंसी हाथ में आ गई, किसी के अंडर में कोई एसपी आ गया, पुलिस आ गई, तो वो खुदा हो गया क्या? इसको लोगों को डराने का काम करोगे क्या? विपक्ष लगातार संसद में अब भी मांग कर रही है कि अमित शाह इस पर बयान दे, गृह मंत्री। लेकिन जो है डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया, उन्होंने जब वहाँ पे हंगामा किया संसद में आज। क्या कहेंगे? किसको सस्पेंड कर दिया? टीएमसी के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, हाँ। उनको सस्पेंड कर दिया राज्यसभा स्पीकर ने। उन्होंने मांग की, वहाँ पर चले गए राज्यसभा सभापति के पास। हाँ, क्या मांग की उन्होंने? ये जो है इस पर अमित शाह के जो बयान है इसी मुद्दे को लेकर के संसद में जो आना चाहिए। राज्यसभा की बात है ये। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में गलत बहुत लोगों नेगेटिव है देश ये, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और बहुत बार लोकसभा के स्पीकर का व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसा लगता है वो स्पीकर ऑफ हाउस और उपसभापति ऑफ द हाउस नहीं है, वो किसी पार्टी के स्पीकर और उपसभापति हैं, ऐसा लगता है। और इस तरह से बोलते बिल्कुल उसने अगर यही बात की है उसने कि इस पर बयान दिया जाए। गृह मंत्री बयान नहीं देगा तो कौन देगा देश में? बताओ, गृह मंत्री बयान नहीं देगा तो कौन देगा? और मंत्री इस तरह से बोलते हैं, कहीं पर डराने का काम करते हैं। ये शोभा नहीं देता मंत्रियों को, और ख़ासतौर पर गृह मंत्री को, कि वो इस तरह से व्यवहार करें और इस तरह से बोलें लोगों के साथ। अपने उम्र में ज़्यादा के मेंबरों के साथ भी कैसे बोलें? बोलना तो किसी के भी साथ है, हर आदमी प्रतिनिधि है देश की जनता का, उसकी उम्र का भी कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू बी पोलाइट, यू आर आंसरेबल। तो लोगों को इस तरह से जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। सस्पेंड कर दो, सस्पेंड कर दो, जो बोलो उसी को हटा दो, जो बोलो उसी को निकाल दो। क्या है ये पार्लियामेंट है, कुछ और है। बीजेपी सांसद ने ही उस पर हस्ताक्षर किया था, वो जो पास था उसको लेकर के। ये इस पर ये मुद्दा कितना संवेदनशील? देखो भाई, इसमें तो मैं ये कहूँगा भाई, लोग पास तो बनवाते ही हैं और साइन करते हैं। हाँ, ये तो शुक्र है किसी कांग्रेस वाले ने नहीं साइन किए थे ये किसी अकाली दल वाले ने साइन नहीं किए थे, वरना तो ये और हंगामा हो जाता। और अभी तो लोगों को ये भी शक है कि ये जो हुआ आजकल, जो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन से पहले तक जितनी कार्रवाई होगी बड़ी ध्यान देने की जरूरत है देश को। ये प्रायोजित है, आयोजित है, या देश के साथ धोखा है, या कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। सब लोग इस बात को अब ये इमीडिएट नहीं सोचते कि क्या हो रहा है। अब सारा का सारा जो भी इस देश में होगा वो इलेक्शन पर्पस से होगा, इसलिए देश के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। और चेहरों को पढ़ने की ज़रूरत है, भाषाओं में या मीडिया द्वारा कही हुई बातों की लाइनों के बीच में समझने की ज़रूरत है। देश की जनता के सामने ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी मुद्दे कुछ भी हो जाए इस देश में, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मुमकिन है, और वो मुमकिन कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है। और उल्टा पुल्टा किसके हाथ में है, ये देश को समझने की ज़रूरत है। बीजेपी आईटी सेल जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है किसान आंदोलन के समय की, जिसमें नीलम जो पकड़ी गई है एक लड़की, वो उसमें बयान देती है कि कांग्रेस को वोट दो, विपक्ष को वोट दो। तो उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस इससे जुड़ी हुई है, कांग्रेस के तार इससे जुड़े हुए हैं इन लोगों से। अरे उसका काम क्या है? उसको पैसे कमाने हैं, नौकर आदमी है, वो क्या करेगा? उसकी क्या औकात है? वो ट्वीट कुछ और कर दे। देश के किसानों की वोट बीजेपी लेती है कि नहीं लेती? किसान इस देश के हैं कि नहीं है? किसानों के आंदोलन में थी, हो नहीं सकती क्या? अच्छा है, बहादुर लड़की है जिसने कम से किसान आंदोलन में साथ रही, जो महिलाओं के शोषण के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई। सलाम करते हैं हमारी देश की बहन बेटियों को, सबको A to Z। और उसको तो सम्मानित करना चाहिए कि उन्होंने देश की आवाज़ उठाई है। पहलवानों को तो तुमने वहाँ तक आने भी नहीं दिया था, उनके जूते रखे थे उनके पैरों पे, मुंह पे। ये काम है संस्कारी सरकार, सुशासन, फलाना शासन, ढिकड़ा शासन। कितना इम्तिहान लोगे देश के लोगों का? और अमित मालवीय ठेकेदार है क्या देश का? अमित मालवीय डिसाइड करेगा? वही इंटेलिजेंट बचा के इस देश में। अपना काम करो, जो देश को गुमराह करने का काम है वो काम करते रहो। लेकिन सरकार जो है, सरकार में एक तरीका बात पहुंचाने का होता है। ये तरीका तो नहीं हो सकता ना कि संसद में हमला कर दिया जाए, जिस दिन जो है संसद में हमला हुआ हो उसी दिन हंगामा कर दिया जाए। बात सुनो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ दुस्साहस है। दुस्साहस का मतलब क्या है? इस काम की बजाय बच्चे और तरीके से करते वो ज़्यादा बेहतर होता। मगर मैं तो कह रहा हूँ कभी भी ये दुस्साहस हुआ है बच्चों से, और दुस्साहस नहीं होता तो अभी तक तो MP पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, या पुलिस के लोगों पे भी कार्रवाई हो जानी चाहिए जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। पता नहीं क्या क्या हो जाना चाहिए था। अब सारे चुप हैं, अब इसको एंगल देंगे, कैसे पॉजिटिव एंगल देगा अपने पक्ष में। का मतलब बीजेपी इससे जुड़ी हुई है, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है क्या? मैं ये नहीं कह रहा किसके द्वारा प्रायोजित है, हमें नहीं पता किसके द्वारा प्रायोजित है। हम कहें कि बच्चों के दुस्साहस से एक बात का जरूर पता चल गया, उसका धन्यवाद करना चाहिए पार्लियामेंट को भी, कि इन्होंने मॉक ड्रिल का
बजाय ओरिजिनल रियल ड्रिल करी बच्चों ने, और हमें एहसास हो गया कि हमारी सिक्योरिटी अभी अभेद नहीं है, अचूक नहीं है। क्या मांग करते हैं आप, जो है एक वो एडवोकेट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट की एक सर्वोच्च संस्था है, वहाँ से क्या मांग करना चाहेंगे आप? नहीं, मांग तो मैं तो एक सजेशन है मेरा, तो वैसे एक नागरिक होने के नाते बच्चों को माफ़ किया जाए, और बच्चों को कम से कम इस बात का धन्यवाद किया जाए कि आप लोगों ने रियल ड्रिल करी, अपनी जान का जोखिम लेके। वो मारे जा सकते थे बच्चे, बेचारों ने जान का जोखिम लिया। और ये भी है, बच्चे इस तरह का दुस्साहस ना करें और तरीके से अपनी बात को कहने का प्रयास करें। हाँ, उनका दर्द बिल्कुल सच्चा है, जो उन्होंने नारे और जिस तरह की बात लगाई, उन नारों पे उन देश के लोगों के मुद्दों पे चर्चा हो, न कि सरकार बनाने के जुगाड़ों के लिए, और न कि अपोजिशन ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच के आधार पे ना हो। देश के मुद्दे पूंजीपतियों के इर्द गिर्द ना हो, देश के मुद्दे देश को गुमराह करने के लिए ना हो, देश के मुद्दे धार्मिक उन्माद और जातिवाद फैलाने के लिए ना हो। देश के मुद्दे पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मान के उस हिसाब से वहाँ चर्चा हो, और जनप्रतिनिधि भी सचेत हों कि देश के मुद्दे उठाओ, और तुम ये जुगाड़बाजी, नौकरियाँ लगवाना, फलाना लगवाना, लाइसेंस लेना, ये करना, उन जुगाड़ से बाज आओ। लेकिन अभी तो जांच पूरी नहीं हुई है, और 6 लोग जो है इसमें शामिल हो जो बताए जा रहे हैं, उसमें से एक फरार भी है। अभी तो इतना जल्दी नहीं होगा, कुछ कहना है ये? वो पकड़ा जाएगा, फरार तो कहाँ भाग के जाएगा। मैं तो एक और कह रहा हूँ, वो बच्ची एक का तो दर्द था, जो हरियाणा से जो बच्ची है, काफ़ी क्वालिफाइड बच्ची है, गरीब परिवार से बच्ची आती है, और कितना उसमें फ्रस्ट्रेशन थी, और कितना एक जज्बा था, एक जैसे आम देश के बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही थी वो बच्ची। अब क्या हो रहा है, हम ताज़ी रोज़ यहाँ न्यूज़ पढ़ते हैं, पता चलता है। एक रितु सिंह है, शेड्यूल कास्ट से बच्ची आती है, कैसे उसके साथ अन्याय हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का और सबसे टॉप जो रैंक में था, लक्ष्मण यादव प्रोफेसर, उसको 14 साल तक, उसको 14 साल के वनवास में तो राम वापस आ गया था, यहाँ तो 14 साल रखने के बाद उसको बेचारे को लात मार के बाहर कर दिया, और उससे कम क्वालिफाइड लोगों को भर्ती कर लिया। और जिसके बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने टीचर की नौकरी के लिए। सारी यूनिवर्सिटियों में टीचरों की भर्ती इस तरह होगी, और ये लोग पहले लिस्ट भेज देते हैं, और सब मोहर लगाने का काम हो रहा है। ऐसे वाइस चांसलर भर्ती हो रहे हैं। क्या करोगे देश का भाई? कहाँ ले जाना चाहते हो देश किसी की बपोती है क्या? अब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा? और एक और है, सत्ता के गरूर में कोई ना रहे, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। लोग आएंगे जाएंगे, समय का प्रवाह है, ऐसे चलता रहेगा। मगर कम से कम देश में अमन चैन, भाईचारा और अच्छी व्यवस्था के लिए काम करें। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए हमारा संदेश है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।